तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 5 नागरी लिपि। तो पहला प्रश्न है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, पंजाबी, बांग्ला, हिंदी। तो पहला का आंसर होगा डी, हिंदी। 2 नंबर, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो दूसरा का आंसर होगा बी, नागर शैली। 3 नंबर, टकसाल शब्द का अर्थ है क्या है। तो तीसरा का आंसर होगा बी, जहां सिक्के ढलते हैं। 4 नंबर, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है। तो 4 नंबर का आंसर होगा बी, बादशाह अकबर ने। 5 नंबर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो क्या था नाम। तो 5 नंबर का आंसर होगा सी, देव। 6 नंबर, काशी क्या है। काशी क्या है। तो क्या है, असुर नगरी है कि देवनागरी है कि पशु नगरी है कि पक्षी नगरी है। तो 6 का आंसर होगा बी, देवनागरी। 7 नंबर, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। किसका है। तो 7 का आंसर होगा डी, जैनों का। 8 नंबर है धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा 8 का सी होगा, परमार शासक भोज। 9 नंबर है मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। खरोष्ठी है कि मागधी है कि ब्राह्मी है कि देवनागरी है। तो 9 नंबर का आंसर होगा डी, देवनागरी। 10 नंबर है ग्वाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। तो 10 नंबर का आंसर होगा ए, मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। तो 11 नंबर का आंसर होगा सी, वर्धा में। 12 नंबर, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो 12 का आंसर होगा डी, देवनागरी लिपि में। 13 नंबर, अक्षर का संबंध वर्तमान, ये पता नहीं किस भाषा में लिखा है। अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। तो 13 का आंसर होगा बी, मराठी से है, बी होगा। 14 नंबर, बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या, पुत्री की, बहन की, भागिनी की, बहू। तो 14 नंबर का आंसर होगा बी, बहन होगा। इसका भी बी होगा, इसका भी बी होगा। 15 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि से लिखी गई है। किस लिपि से, नागरी लिपि से कि ब्राह्मी लिपि से कि नंदी नागरी से कि गुरुमुखी लिपि से। तो 15 का आंसर होगा ए,
नागर लिपि में। 16 नंबर, पहले पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो 16 का आंसर होगा बी, विजयनगर के राजाओं का। 17 नंबर, टकसाल का संबंध है क्या सिक्कों से, कि अभिलेखों से, कि लिपि से, कि अनाज के ढेरों से? तो 17 नंबर का आंसर होगा ए, सिक्कों से। 18 नंबर, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है क्या जैन धर्म से, कि बौद्ध धर्म से, कि सिख धर्म से, कि वैष्णव धर्म से? तो 18 का आंसर होगा ए, जैन धर्म से। 19 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं क्या गुणाकर मूले, कि रामचंद्र शुक्ल, कि सी नंबर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और डी नंबर है बाबूराम सक्सेना? तो 19 नंबर का आंसर होगा ए, गुणाकर मूल्य। 20 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि, तो इसका जल्दी से आंसर बताओ 20 का। तो 20 का आंसर होगा बी, भारतीय लिपियों की कहानी, बी होगा 20 का। 21 नंबर, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 21 नंबर का आंसर होगा सी, देवनागरी। 22 नंबर, सीधम क्या है? मंत्र है, कि सिद्ध योगी है, कि साधु है, कि एक प्रकार की लिपि है? तो 22 नंबर का आंसर होगा डी, एक प्रकार की लिपि है। 23 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे? प्रयाग को, काशी को, कि मथुरा को, कि उज्जैन को? तो 23 नंबर का आंसर होगा बी, काशी को। 24 नंबर, मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? तो 24 नंबर का आंसर होगा ए, अलबरूनी ने कहा कि मालवा में नगर नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा कहा। 25 नंबर, अमोध वर्ष कौन था? एक विद्वान था, कि प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, कि एक कवि था, कि राजवेद था? तो 25 नंबर का आंसर होगा बी, प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। 26 नंबर, मिहिर भोज। तो 25 का हो गया। 26 नंबर, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है? तो 26 नंबर का ऑप्शन है प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो 26 नंबर का आंसर होगा सी, संस्कृत। 27 नंबर, बेतमा कहाँ है? तो 27 का आंसर होगा ए, इंदौर के पास। 28 नंबर, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है? तो 28 नंबर का आंसर होगा, तो 28 का आंसर ए होगा, नंदी नागरी। 29 नंबर, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कि गुजराती लिपि में, कि ब्राह्मी लिपि में? तो 29 नंबर का आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि में। तो 30 नंबर प्रश्न है, विजयनगर के राजाओं के
विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? या अथवा विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो ये पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, कि सीधम लिपि में, कि नंदी नागरी लिपि में, कि नागरी लिपि में। तो 30 नंबर का आंसर होगा सी, नंदी नागरी लिपि में। 31 नंबर, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? 15वीं सदी में, कि ईसा पूर्व काल में, कि 8वीं 11वीं सदी में, कि कभी नहीं? तो 31 नंबर का आंसर होगा सी, 8वीं 11वीं सदी में। 32 नंबर, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी नागरी लिपि कहलाती थी, कि कोंकणी, कि ब्राह्मी, कि सीधम? तो 32 नंबर का आंसर होगा डी, सीधम। तो 32 नंबर का आंसर होगा सीधम। 33 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? गुणाकर मूल्य का जन्म ए होगा आंसर 1935 ईस्वी में। 34 नंबर, गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ वो 1935 में। 34 का आंसर होगा सी, महाराष्ट्र में हुआ था। 35 नंबर, परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के, कि मेवाड़ के, कि कन्नौज के, कि अजमेर के? तो 35 नंबर का आंसर होगा ए, धारा नगरी के। 36 नंबर, गुप्तों की राजधानी दो मिनट, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? पाटलिपुत्र, कि कुसुमपुर, कि बिलासपुर, कि देवनगर? तो 36 नंबर का आंसर होगा डी, देवनगर। 37 नंबर, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे? तो 37 नंबर का आंसर होगा बी, 2500 से अधिक। 2500 से अधिक लिखे थे विभिन्न विषयों पर। 38 नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? भारतीय लिपियों की कहानी गुणाकर मूल्य की, कि नलिन बिलोचन शर्मा की, कि महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की? तो 38 नंबर का आंसर होगा ए, गुणाकर मूल्य की। 39 नंबर, इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? 12वीं सदी है, कि 13वीं सदी है, कि 14वीं सदी है, कि 15वीं सदी है? तो 39 नंबर का आंसर होगा ए, 12वीं सदी से। 40 नंबर, गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई? तो गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 में हुई, ईस्वी में हुई। 41 नंबर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से मिलते हैं, कि पश्चिमी भारत से, कि दक्षिणी भारत से, कि उत्तरी भारत से? तो 41 नंबर का आंसर होगा सी, दक्षिणी भारत से। 42 नंबर, बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र। तो 42 का ऑप्शन है 1020, कि 1021, कि 1022, कि 1023? तो 42 नंबर का आंसर होगा ए, 1020। 43 नंबर, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से,
कि 6वीं सदी से, कि 9वीं सदी से, कि 4थी सदी से? तो 43 नंबर का आंसर होगा ए, 8वीं सदी से। 44 नंबर, निबंध के लेखक हैं, कौन है निबंध के लेखक? तो 44 का आंसर ए होगा, क्योंकि गुणाकार मूल्य की है, गुणाकार मूल्य की। 45 नंबर, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं, क्या है? उत्तर भारत की है, कि पश्चिम भारत की है, कि पूर्वी भारत की है, कि दक्षिण भारत की है? तो 45 नंबर का आंसर होगा डी, पूर्वी भारत की। नहीं नहीं, इसका आंसर होगा दक्षिण भारत की, डी होगा, डी। 44 नंबर का ये होगा। तो 46 नंबर, रामायण की 46 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना किस भाषा में है? ये तो संस्कृत ही होगा। तो 46 नंबर का आंसर होगा ए, संस्कृत ही, क्योंकि पहले संस्कृत ही भाषा चलता था, अब विलुप्त हो गया है संस्कृत। 47 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी है? साक्षात्कार है, कि निबंध है, कि भाषण है, कि कहानी है? तो 47 नंबर का आंसर है बी, निबंध। 48 नंबर, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो 48 का आंसर होगा सी, नंदी, नंदी नागरी। 49 नंबर, 48 हो गया, सी नंदी नागरी होगा। 49 नंबर, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? कौन बताया है? तो 49 नंबर का आंसर होगा सी, पद्मावत, पद्मावत। तो 50 नंबर, दक्षिण भारत में 50 नंबर, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तो 50 नंबर का पहला ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, मराठी, की कन्नड़? तो 50 नंबर का आंसर होगा ए, तमिल, तमिल होगा। 51 नंबर, सर सरहपाद की कृति है, दोहा कोश है, कि पृथ्वीराज रासो है, कि मृच्छ कटिकम, या मेघदूतम है? तो 51 नंबर का आंसर है ए, दोहा कोश। 52 नंबर, दोहा कोश किसकी रचना है? तो 52 नंबर है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो 52 नंबर का आंसर होगा सरहपाद की, सरहपाद की है। 53 नंबर, हिंदी के आदि कवि हैं, हिंदी के आदि कवि हैं, क्या है? चंद बरदाई है, कि अमीरो खुसरो है, कि बिहारी लाल है, कि सरहपाद है? तो 53 नंबर का आंसर होगा डी, सरहपाद। इसका आंसर सरहपाद होगा, इसमें भी सरहपाद होगा, 52 का भी। 54 नंबर, 54 नंबर है सूर्य, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो 54 नंबर का आंसर होगा सी, गुणाकर मूल्य की। 55 नंबर, नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कि खरोष्टी लिपि में, कि सौरसेनी लिपि में, कि ब्राह्मी लिपि में? तो 55 नंबर का आंसर होगा ए, तो 55 नंबर का आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि। 56 नंबर, दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? तो 56 का आंसर होगा
56 का राष्ट्रकूट, ये होगा। 57 नंबर, विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है, क्या है? भोज है कि दंती दुर्ग है कि महेंद्रपाल है कि श्री गंगराजा है? तो 57 का आंसर होगा भोज, ये होगा 57 का। 58 नंबर, दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? तो श्याम था कि भोज था कि कृष्ण था कि रामचंद्र था? तो 58 का आंसर होगा सी, कृष्ण। 59 नंबर प्रश्न है, गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? तो श्रवण बेलगोला में है, कि कन्नौज में है कि कलिंग में है कि बेतमा में है? तो 59 नंबर का आंसर होगा ए, श्रवण बेलगोला में है। 60 नंबर, 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? 60 नंबर का प्रश्न में 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 60 नंबर का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। 61 नंबर, किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य का कि दंती दुर्ग का कि मिहिर भोज का कि चंद्रगुप्त प्रथम का? तो 61 नंबर का आंसर होगा ए, विक्रमादित्य का। तो इसी के साथ वीडियो अब ख़त्म करते हैं। सारा ऑब्जेक्टिव हो गया 5 चैप्टर का, चैप्टर 5 का सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। लाइक कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सारा चैप्टर का मिलते रहेगा। सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर मिलेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करके रखे रहना।